राठौर रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इतिहास की नई जानकारियां पाइए। जय मां भवानी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। मैं राज बना लेकर हाजिर हूं एक और कहानी। हुक्म कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से कह दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था और कहा था कि इसका जवाब आपको वीडियो बनाकर भेजना है। आप लोगों ने कई कमेंट किए, कई मैसेज में भी बताया, लेकिन आपने सीधा आंसर दिया, वीडियो नहीं बना के भेजा। मुझे वीडियो मिला है 2 लोगों का और मैंने उन दोनों का वीडियो ऐड किया है ताकि आगे आप भी ध्यान रखें। लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी थे, इसलिए मैंने इसमें कुछ कट किए हैं। आगे से आप ध्यान रखना कि आप वीडियो शॉर्ट बनाएं ताकि अच्छे से वीडियो आ जाए और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। लेकिन ये 2 वीडियो मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए कि मैं लंबे होने के बावजूद भी इन्हें डाल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने अच्छा मैसेज भी दिया है। तो चलिए दिखाते हैं, लेकिन पहले याद कर लेते हैं कि मैंने सवाल क्या पूछा था। मैंने सवाल पूछा था कि राव चंद्रसेन के 2 विद्रोही भाइयों के नाम क्या थे। तो मुझे 2 जवाब मिले हैं, चलिए देखते हैं। जय माँ भगवती, जय राजपूताना, राजबन्ना, जय माता जी को। उन दोनों क्या बोलूँ, देशद्रोही बोलूँ या मतलब एक ऐसे कलंकित राजपूत जिनका नाम लेने से भी शर्म आती है, जो अपने भाई के नहीं रहे हो, किसी और के हो नहीं सकते। उनका नाम है उदय सिंह, राम सिंह, गद्दार। हुक्म, मेरा नाम हुक्म भूपेंद्र सिंह राणावत है और हुक्म मैं उदयपुर जिले के कोगुना तहसील में रहने वाला हूँ। और हुक्म आपका राठौर रिएक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। हुक्म जब भी आपका हर जो भी वीडियो आता है राजपूतों के बारे में वो मैं देखता हूँ और उनकी जो हिस्ट्री है राजपूतों के बारे में, जो राजपूतों ने क्या क्या किया वो मैं लोगों को बताता हूँ। और हुक्म ये जानकर, ये हिस्ट्री जानकर राजपूतों के बारे में हुक्म मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और हुक्म मैं लोगों को बताता हूँ कि राजपूतों ने क्या क्या किया। वो भी हुक्म ताल्लुक़ करते हैं जिनको ये नॉलेज नहीं है, मतलब हिस्ट्री का नॉलेज नहीं है। हुक्म वो भी मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसे राजपूत हुआ करते थे। हुक्म आपने राजपूतों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बताई। हुक्म आज आपने एक प्रश्न फरमाया था कि राव चंद्रसेन जिनके 2 भाई जिन्होंने विद्रोह किया था, उनका नाम हुक्म एक का नाम राम सिंह राठौर था और हुक्म एक का नाम उदय सिंह राठौर था। जो मतलब मुझे लगता है कि राजपूतों में एक कलंकित का उन्होंने काम किया, जो भाई के प्रति विद्रोह किया, ये बहुत गलत किया। ऐसा वीर योद्धा हुआ जिसने राजपूतों को एक सर ऊंचा करने का एक मान्य दे दिया है। हुक्म मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी वीडियो आप और डालते रहो हुक्म, और मैं आपके साथ हूँ हुक्म। और जय राजपूताना, जय माता तेरी हुक्म। तो देखा आपने इनके जवाब कितने शानदार थे। तो बस इनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे से आप लोग ईयरफोन का यूज करके बोलें, ताकि इससे क्या होगा कि वॉइस थोड़ी ज़्यादा तेज़ आएगी और सबको साफ सुनाई देगी। तो आज के वीडियो में भी एक स्पेशल सवाल होगा जो एंड में पूछा जाएगा, लेकिन वो सवाल स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि वो सवाल आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए डिपेंड होगा। मतलब उस सवाल के जवाब के हिसाब से ही आपका नेक्स्ट वीडियो बनेगा जो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और आज की कहानी जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, वीर हमीर देव चौहान की है। चलिए शुरू करते हैं। हमीर देव जी पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। पृथ्वीराज चौहान को कौन नहीं जानता, जिनकी वीरता के किस्से सुनकर आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उन्हीं पृथ्वीराज के वंशज थे हमीर देव चौहान। बात उस समय की है जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात विजय करके वापस लौट रही थी। तो गुजरात से जो धन लूटा था उसके बंटवारे को लेकर जो उसके सेनापति थे, जो उसके सैनिक थे, उनमें विवाद हो गया। विवाद के इस दौर में जो अलाउद्दीन था, उसका एक सेनापति था पीर मोहम्मद शाह, वो अपने भाइयों सहित बागी हो गया और वहाँ से वो सीधा रणथंभौर आ गया,
जहाँ पे वीर हमीर देव का शासन था और उनकी शरण में आ गया और उन्हें अपनी पूरी बात बता दी। और जैसे कि हम राजपूतों का, खित्रियों का धर्म होता है हर शरणागत को शरण देना, तो वही हमीर देव जी ने भी कहा और उन्हें शरण दे दी। जब अलाउद्दीन को पता चला कि हमीर देव ने उसके बागी सैनिकों को, उसके बागी सेना नायकों को शरण दे दी है, तो वो आग बबूला हो उठा और उसने एक बड़ी सी सेना उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में हमीर के खिलाफ रणथंबोर पर भेज दी। हमीर देव की और अलाउद्दीन की सेनाएं आमने सामने थी। उलुग खां ने हमीर देव को संदेश भिजवाया कि बागी सेना नायकों को हमें लौटा दो तो हम वापस चले जाएंगे और तुम्हें युद्ध नहीं करना पड़ेगा। तो हमीर देव ने वापस संदेश भिजवाया कि वो शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करेंगे क्योंकि ये उनका क्षत्रिय धर्म है। अगर तुम्हें युद्ध करना है तो तुम कर लो, मेरे प्राण भले ही चले जाए, लेकिन शरण में आए हुए इन सैनिकों को मैं तुम्हें कभी नहीं लौटाऊंगा। और फिर शुरू हुआ युद्ध। और युद्ध में हमीर के राजपूत सैनिक उलुग खां की सेना पर भारी पड़ रहे थे। अलाउद्दीन को जब ये समाचार मिला कि अब वो हार के कगार पर है, तो अलाउद्दीन और सैनिक लेकर खुद आकर मैदान में डट गया, लेकिन फिर भी हमीर को परास्त करना मुश्किल लग रहा था। और फिर अलाउद्दीन ने चली वही जो हर कोई करता है, एक घटिया सी चाल चली। उसने हमीर देव से कहा संदेश भिजवाकर कि भाई मैंने हार मान ली, अब मैं संधि करना चाहता हूँ, अपना कोई राजदूत हमारे पास भेजो। तो हमीर ने भी, अब कहते हैं ना राजपूत थोड़े भोले तो होते ही है, अपना एक राजदूत उसके पास भेज दिया। लेकिन वो जो सैनिक जो उन्होंने भेजा था उसको अलाउद्दीन ने रणथंबोर की राजगद्दी का लालच देकर अपने साथ मिला लिया और उस सैनिक के हाथों अलाउद्दीन ने खाने पीने की सामग्री में गाय का रक्त और हड्डियां मिला दी। इससे वो दूषित हो गया और राजपूतों का हिंदू धर्म उन्हें कभी भी वो पानी या भोजन ग्रहण करने की आज्ञा नहीं देता था। पानी और भोजन की कमी, और जब हमीर देव को पता चला कि उसके बहुत से सैनिक लालच में आकर अलाउद्दीन से जा मिले हैं, तो उन्होंने केसरिया करने का मन बना लिया। हमीर देव ने महमूद शाह जो कि उसकी शरण में था उसे भी कहा कि मैं युद्ध कर रहा हूँ और आपको शरण देना मेरा धर्म है, इसलिए आप अब स्वतंत्र हो, अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो जा सकते हो। महमूद शाह ने सोचा कि इसके साथ बहुत धोखा हुआ है, शायद ये मुझ पर भी शक कर रहा है। ये सोचकर उसने भी हमीर देव का साथ देने का निर्णय लिया और युद्ध में आ गया। महल में रानियों ने जौहर की ज्वाला में प्रवेश किया और हमीर देव और उसके सैनिक केसरिया बाना पहनकर युद्ध में जा डटे। हमीर देव और उसके राजपूत सैनिक बड़ी वीरता से लड़े। अलाउद्दीन की सेना घबरा गई कि इतनी कम संख्या में राजपूत होते हुए भी ये कैसे एक एक राजपूत 20-20 पर भारी पड़ रहा है। युद्ध भयंकर चलता जा रहा था और इस युद्ध में महमूद शाह और उसके जो बागी भाई थे, सैनिक थे, उन्होंने भी बहुत साथ दिया और युद्ध में महमूद शाह घायल हो गए थे। फिर उन्हें अलाउद्दीन ने, अपनी जाति का था, मुसलमान था, ऐसा समझकर उसे युद्ध भूमि से उठाकर अपनी खेमे में ले आए और वहाँ उससे घायल और मूर्छित महमूद शाह से कहा कि मैं तो सही करवा दूंगा, तुम्हारा उपचार करवा कर तुम्हें सही करवा दूंगा, लेकिन स्वस्थ होने के बाद तुम मेरा साथ दोगे। तो उस महमूद शाह ने कहा कि अगर मैं ठीक हो गया ना तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा तुम समझ भी नहीं सकते। जो तुम हमीर देव के साथ सलूक करना चाहते हो ना, वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा और दिल्ली की राजगद्दी पर मैं हमीर देव के राजकुमार को बिठा दूंगा। अलाउद्दीन को बहुत गुस्सा आया और उसने महमूद शाह को हाथियों के नीचे कुचलवा दिया। उधर हमीर देव जी बड़ी वीरता से लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते वो अपनी आन बान और शान, अपने हठ
और अपने प्रण की वजह से वीर गति को प्राप्त हो गए। हमीर के हठ को देखकर ही ये पंक्तियां कही गई है। सिंह गमन तत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। मतलब हमीर शेर की तरह चलता था, वो कभी छिप कर वार नहीं करता था, वो वचन का पक्का था। अगर किसी को वचन दे दिया तो वो फिर मुकरता नहीं था। जिस प्रकार कदली वृक्ष में फल एक बार ही लगते हैं, जिस प्रकार एक स्त्री की जब शादी होती है तो उससे तेल एक बार ही चढ़ाया जाता है, यानी कि तेल चढ़ाने की रस्म एक बार ही की जाती है, उसी तरह हमीर का हठ या हमीर जिस कार्य को अपना लेता है वो एक बार ही अपनाता है, फिर उसे पूरा करके ही छोड़ता है। और इसी हठ के कारण हमीर के हठ को सबसे ज़्यादा हठी माना गया है। नमन करते हैं हम उस वीर हमीर देव चौहान को, जिसने अब शरणागत की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। उसने ये नहीं देखा कि शरणागत का धर्म कौन सा है, उसकी जात कौन सी है। और आज के लोग जब राजपूतों की बात करते हैं तो सीधी जात पात पे आ जाते हो। अरे इस हमीर ने जब रक्षा की थी तो महमूद शाह से ये नहीं पूछा था तेरा धर्म क्या है, बस उसने अपना क्षत्रिय धर्म निभाया था। मैं झुक कर नमन करता हूँ ऐसे वीर को, और मैं नमन करता हूँ उस महमूद शाह को जिसने शरणदाता का साथ एक अच्छे नमक हलाल की तरह निभाया। उसने अपने शरणदाता का वो कर्ज उतार दिया। उसने भी, महमूद शाह ने भी अलाउद्दीन का साथ नहीं दिया बल्कि हमीर देव का साथ देकर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अरे उन बिकने वाले लालची लोगों से तो बेहतर ये महमूद शाह है। मैं महमूद शाह को झुककर नमन करता हूँ। तो ये थी कहानी, आप लोगों को उम्मीद है पसंद आई होगी। अब बात है सवाल की, जो मैंने कहा था वीडियो के शुरू में कि लास्ट में सवाल पूछूंगा, और सवाल इस वीडियो से नहीं अगले वीडियो से संबंधित होगा। तो ये ऐसा है कि सवाल पहले सुन ले आप, और मैंने जैसा कहा आपको ये वीडियो बनाकर भेजना है। सवाल है कि राजपूतों में कौन सी ऐसी बुरी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा लगती है कि भाई हाँ ये एक राजपूतों में गलत बात है जो नहीं होनी चाहिए थी। ये आप अगर राजपूत जाति के हैं तो भी बताना, और अगर आप दूसरी जाति के हैं तो भी आप बताना। यानी उनकी कोई आदत हो सकती है, उनका व्यवहार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप लिख देना कि ये चीज़ राजपूतों में आपको बुरी लगती है, और अगला वीडियो इसी से संबंधित होगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ कोशिश करना कि आप वीडियो बनाकर भेजो मुझे, और छोटा वीडियो भेजना 5 से 10 सेकंड का, तो वो दिखाने में भी सही रहे और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। और ईयरफोन यूज करके बोलना ताकि आवाज़ भी क्लियर आए। आप मुझे भेज देना फेसबुक अकाउंट राठौड़ रिएक्शन के मैसेज में, चाहे आईडी पे मैसेज भेजना, चाहे पेज पर भेजना, मेरे पास पहुंच जाएगा। तो उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय हिंद।